नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लीगल लवर्स पे। देखिए, छत्तीसगढ़ में पुलिस आरक्षक भर्ती 2025 में बड़े पैमाने पर घोटाले के आरोप लगे हैं। इसे लेकर के जो अभ्यर्थी हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो उस भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने वाले लोग हैं, उन्होंने बिलासपुर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और रिट याचिका दाखिल की। मैंने एक वीडियो में एक स्टूडेंट को यहाँ तक कहते सुना कि उस बेचारे ने ये बोला कि हमने अपना AIB का पेपर छोड़ दिया, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन नहीं दिया इस भर्ती के चक्कर में, इसकी तैयारी के चक्कर में। तो इस प्रकार की जो परेशान कर देने वाली खबरें हैं कि जिस देश में हजारों लाखों युवा बेरोजगार हैं, लेकिन जब कहीं वर्षों में एक आधा भर्तियां आती हैं तो उसमें भी इतने बड़े पैमाने पर धांधली होती है कि बेचारे युवा कहीं ठेला लगाने को, कहीं रेड़ी पटरी पर सामान बेचने को, कहीं बंद-मक्खन चाय बेचने को मजबूर हैं। यहां तक कि इस भर्ती घोटाले के फर्दरेंस में वहां के युवा ये तक कह रहे हैं कि हम नक्सलवादी बन जाएंगे। मतलब इस तरीके के स्टेटमेंट्स लोग दे रहे हैं। मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि छत्तीसगढ़ में जो पुलिस भर्ती निकली थी 9 दिसंबर 2025 को, उसकी चयन सूची जो जारी हुई है उस पर विवाद छिड़ गया। 11 से 12 दिसंबर आते आते हाईकोर्ट में रिट पड़ गई। पूरा मामला यह था कि प्रदेश के 33 जिलों में 5,967 पदों की भर्ती में जिन लोगों के नंबर कम थे, यानी कि 33 जिलों में 5,967 पदों पर भर्ती के लिए जिन लोगों ने पेपर दिया था आवेदन करके, उसमें जो कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी थे, जिन्होंने पेपर के बाद जिनके अंक कम आए थे, उन लोगों को चुन लिया गया। और जो अधिक अंक पाने वाले थे, मतलब उल्टा हो गया, पहली बार देखा जा रहा है ऐसा हुआ कि जो ज्यादा नंबर पाने वाले लोग थे, जो ज्यादा सफल थे, उनको बाहर कर दिया गया चयन सूची से। इस बात को लेकर के हंगामा हो गया। एक ही स्टूडेंट का नाम कई जिलों और कैटेगरियों में दिखाई देने लगा चयन सूची में, और कुछ जिलों में यह हुआ कि जो नाम थे उन नामों को छिपाने का प्रयास किया गया। तो यह धांधली इतने ग्रॉस लेवल पे थी कि मतलब अंधे को भी दिखाई दे रहा था कि हाँ, इस लेवल पर धांधली हो रही है। छुपाने मतलब कितना भी आप छुपाओ, छुपने लायक नहीं था, इतना ज्यादा मतलब धांधली और फर्जीवाड़ा इसमें सामने आया। अभ्यर्थियों ने बिलासपुर हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल करते हुए नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की है। 11 दिसंबर को हजारों पार्टिसिपेंट जो हैं वो बिलासपुर हाईकोर्ट पहुंच गए। सबसे पहले इसकी जो रणनीति बनी वो वहां के पुलिस ग्राउंड से ही बनी। लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, पुलिस ने उनको वहां से हटाया, लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई, पुलिस ने वहां से उनको लाठी मार के भगाया। उसके बाद फाइनली लोगों ने न्यायालय की शरण लेने की सोची और अंततः बिलासपुर हाईकोर्ट में इन्होंने रिट याचिका दाखिल की है। याचिका पेंडिंग है, लेकिन जो अभ्यर्थी हैं, जो बेचारे मेहनत करके ज्यादा अंक लेकर के आए और उनका नाम चयन सूची से बाहर कर दिया गया, वो यही मांग कर रहे हैं कि जब तक इस फर्जीवाड़े की जांच ना हो जाए, इस धांधली की जांच ना हो जाए, तब तक ना कोई फाइनल भर्ती हो, ना कोई फाइनल रिक्रूटमेंट और लिस्ट निकाली जाए, तब तक के लिए इस पूरी भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी जाए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि देश में युवा बेरोजगार हैं, और जब कहीं एक आधा भर्ती निकलती हो तो उसमें इस लेवल पर, ग्रॉस लेवल पर इस तरीके के फर्जीवाड़ा है। लेकिन उसके बाद भी लोगों को न्यायपालिका से, न्यायालय से उम्मीद है, और निश्चित रूप से उन लोगों की उम्मीद पर न्यायालय खरा उतरेगा। बहुत सारे लोग इस तरीके की फालतू बातें भी कर रहे हैं कि इसका असर यूपी की भर्तियों पर भी होगा, ये है वो है। ऐसा कुछ नहीं है, फेक न्यूज़ है। यूपी में सब कुछ फिलहाल ठीक है। इस प्रकार का कोई भी फालतू का ना कोई अपडेट है, ना कोई फर्जीवाड़े की कोई खबर है। तो देखते हैं न्यायपालिका इन छात्रों के साथ किस प्रकार से न्याय करता है। इसकी अपडेट मैं आपको जरूर दूंगा अपने वीडियो में। धन्यवाद।